हेलो फ्रेंड्स। नीम सीईटी एस्पायरेंट्स मुझे हमेशा एक सवाल पूछते हैं, सर नीम सीईटी में कितना स्कोर करे तो एनआईटी सिक्योर हो जाएगा। दोस्तों इसका जवाब है 550 प्लस। अभी तक का अगर रेशो देखा तो जिन स्टूडेंट्स के 550 प्लस स्कोर हो जाते हैं एनआईटी में सिलेक्ट होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि 550 प्लस तक पहुंचने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। गाइस सिंपल सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा नीम सीईटी में अगर वेटेज देखे तो मैथमेटिक्स को है। नीम सीईटी एग्जाम टोटल 1000 मार्क्स की है, उसमें मैथमेटिक्स का वेटेज 600 मार्क्स का है। रीजनिंग और एप्टीट्यूड कंबाइन अगर बात करें दोस्तों तो उसका वेटेज 240 मार्क्स का है। और बाकी कंप्यूटर और इंग्लिश की अगर बात करें दोस्तों तो वहां पे 120 एंड 40 इस तरीके से 160 मार्क्स का वेटेज उस तरफ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 550 प्लस तक अगर आपको स्कोर करना है तो आपको मैथमेटिक्स को तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बट दोस्तों बहुत से स्टूडेंट जो नीम सीईटी का प्रिपरेशन करते हैं वो 100% मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से होंगे, जरूरी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि नीम सीईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपने देखा तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ग्रेजुएट ये एग्जाम दे सकते हैं अगर उनका मैथ्स या स्टैट्स एक सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन में हो तो दोस्तों मैथमेटिक्स डेफिनेटली नीम सीईटी जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं हर बच्चे का मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसके बावजूद भी आप ये एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं और उसी का सीक्रेट फॉर्मूला हम लोग आगे लेके आ रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा मैथमेटिक्स का वेटेज 600 है, लेकिन इस 600 में से अगर हम लोग 60% भी प्रिपेयर करते हैं, यानी मान लीजिए जैसे 10 टॉपिक अगर मैथमेटिक्स में है, अगर हम 6 टॉपिक भी परफेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो अगर 60% 600 के हिसाब से देखें तो 360 का स्कोर आपका हो जाता है। और एप्टीट्यूड रीजनिंग को अगर आप 75% भी वेटेज दे देते हो, मतलब 75% भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हो, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करते हो दोस्तों, तो भी 240 का अगर 75% देखे तो हम लोग 180 तक ला सकते हैं। रही बात कंप्यूटर और इंग्लिश की, 160 में से, या मैं कहूँ तो इंग्लिश आप साइड में रख दीजिए, इंग्लिश का मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, बट 120 में से कंप्यूटर में से अगर आप 50% भी करते हो तो भी 60 मार्क्स का स्कोर हो सकता है। तो अब अगर हम लोग इसका फाइनल टोटल करें, मैथमेटिक्स को ओनली आपने 60% वेटेज दिया, आपने 360 स्कोर किया आउट ऑफ 600। रीजनिंग की अगर बात करें दोस्तों वहां से आउट ऑफ 240 आपने 180 का स्कोर किया, तो 360 प्लस 180। और कंप्यूटर से अगर हम बात करें तो आपने ओनली 60 का स्कोर किया आउट ऑफ 120, यानी ओनली 50% ही आपने अटेम्प्ट किया। तो दोस्तों अब आप अगर इसका टोटल देखते हो 360 प्लस 180 प्लस 60 तो आप पाएंगे कि ये 600 हो जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों मैथमेटिक्स 100% प्रिपेयर करना है ऐसा जरूरी नहीं है। प्रीवियस अगर हम लोग सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करें मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस को तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि यहाँ पे हर टॉपिक का एक ऑलमोस्ट अप्रोक्स वेटेज फिक्स है कि वेक्टर अलजेब्रा कितना आएगा, कैलकुलस कितना आएगा, ट्रिगोनोमेट्री कितना आएगा। अगर हम लोग इस एनालिसिस पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आप मानो या ना मानो आप आराम से मैथमेटिक्स में 360 स्कोर कर सकते हैं। अगर हम कट टू कट की बात करें दोस्तों, जो बच्चा 360 मार्क्स का प्रिपरेशन कर लेता है डेफिनेटली वो 400 तक भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों नीम सीईटी का एक सीक्रेट फॉर्मूला है, अगर मैथ्स आप 60% भी कर लेते हो, रीजनिंग आप 75% भी कर लेते हो, कंप्यूटर आप 50% भी कर लेते हो, नीम सीईटी आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दिस इज द सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ नीम सीईटी एग्जाम। अगर आप मैथमेटिक्स के डर से नीम सीईटी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने एनालाइज किए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स तो आप पाएंगे बहुत आसान टॉपिक से भी आप मैथमेटिक्स में 50% स्कोर कर सकते हो और नीम सीईटी क्रैक करके एनआईटी में अपना भविष्य सुखद कर सकते हो। एनआईटी में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आप बीकॉम कीजिए, बीएससी कीजिए, बीसीए कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके ग्रेजुएशन में मैथ्स और स्टैट्स है एक भी सब्जेक्ट तो आप ये एग्जाम क्रैक करके एनआईटी में जा सकते हैं दोस्तों और अच्छा पैकेज के साथ अपना जीवन आसान बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।